Question number 14. Maxi and Mini Limited has two divisions, Maxi and Mini. The balance sheet on 31st October was as under rupees in crores. तुम लोग को डिवीजन डिवाइड करके ही दे दिया है, तो तुम लोग का काफ़ी सारा काम यहाँ पे कम होगा. फिक्स्ड असेट कॉस्ट 600 मैक्सी का, 300 मिनी का, तो टोटल फिक्स्ड असेट है कंपनी का 900. लेस डिप्रिसिएशन, यानी कि ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 500 100 तो टोटल 600 WDV आएगा. नेट करंट असेट यानी कि वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल मतलब बता रहे करंट असेट्स डिवीजन वाइज लेस करंट लायबिलिटी, तो वो माइनस करके मिला ये वर्किंग कैपिटल 300 200 500. 400 माइनस 100 300, तो 300 प्लस 100 वो आएगा टोटल ऑफ बैलेंस शीट. ये जूना फॉर्मेट है जहाँ पे करंट लायबिलिटी को करंट एसेट से माइनस कर देते हैं. अभी हम लोग ऐसा नहीं करते, करंट लायबिलिटी में ही जाता है. फाइनेंस बाय लोन फंड सिक्योर्ड अगेंस्ट चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट. तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर सिक्योरिटी रख के हमने लोन लिया है. 100 रुपीज़ का लोन मिनी डिवीजन में बता रहे हैं. यहाँ पे मैक्सिमम कोई लोन नहीं है, मिनी में लोन है. टोटल है 100. ऑन फंड्स उस पर है इक्विटी शेयर कैपिटल. अब ऑलवेज याद रखो कि तुम लोग लोन वगैरह को डिवीजन के लिए चार्ज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो इक्विटी शेयर और रिजर्व रहता है वो ऑलवेज कंपनी लेवल पे रहता है, वो कभी डिवीजन लेवल पे नहीं रहता. ठीक है, जैसे कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू किया तो अपन ऐसे बोलते कि डिवीजन ने इक्विटी शेयर इशू किया, तो इक्विटी शेयर ऑलवेज बिलोंग टू कंपनी. वैसे जो रिजर्व रहेगा वो रिजर्व भी P&L अकाउंट कंपनी लेवल पे बनता है, तो जो रिजर्व भी क्रिएट होगा वो कंपनी लेवल पे ही रहेगा. तो वो दोनों डिवीजन में डिवाइड नहीं कर सकते. ये 50 के कैपिटल में से कितना मैक्सी का कितना मिनी का, 650 के रिजर्व में से कितना मैक्सी का कितना मिनी का, वो नहीं होता. ठीक है, असेट्स एंड लायबिलिटीज को डिवाइड कर पाओगे, लेकिन ऑन फंड्स उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे. इट इज डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी मिनी लिमिटेड टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिनी डिवीजन. जो मैंने कल एग्जांपल दिया था कि डिवीजन P और डिवीजन Q है, ठीक है, तो यहाँ पे मिनी डिवीजन जो है वो एक कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, accordingly mini limited was incorporated to take over the balance sheet figures of assets and liabilities of that division. बैलेंस शीट फिगर पे वो असेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा है. यानी कि ये सब में जो पहला स्टेप अपन कल सीखा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. सब कुछ बैलेंस शीट अमाउंट के ऊपर टेक ओवर हो रहा है. मिनी लिमिटेड is to allot 5 crore equity share of 10 each in the company to the member of Maxi Mini Limited in full settlement of consideration. ये लाइन ध्यान से रीड करो, कुछ हिडन पॉइंट है इसमें जो मुझे बताओ. इसके बारे में कल हमने डिस्कस भी किया था. बोलो.
समाज कोई नहीं But it is not cash and it will be a loss to maximum limit. ओके वो जो पीसी मिलेगा फ्रॉम मिनी लिमिटेड वो मैक्सिमली रखेगा कि अपने शेयर होल्डर्स को देगा shareholders. शेयर होल्डर्स ये कैसे समझ में आ रहा है शेयर होल्डर्स को देगा To the member of Maximini Limited. बराबर ये मैंने कल ये हिंट पे लिखा भी था टू द शेयर होल्डर ऑफ मैक्सिमिनी लिमिटेड मेंबर यानी कि शेयर होल्डर्स तो ये मैक्सिमिनी को नहीं मिलने वाला है ये मैक्सिमिनी के मेंबर्स को मिलने वाला है मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स तो जो कल हमने वो स्टेप नंबर 4 सीखा था कि जो शेयर्स पीसी में मिलता है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है वो कंपनी अपने पास रखता नहीं है ठीक है तो वो पॉइंट ये सब में एप्लीकेबल है तो ये छोटा सा एक वर्ड है टू द मेंबर ऑफ मैक्सिमिनी लिमिटेड अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो दोनों डायरेक्टली पीसी रिसीव करोगे मैक्सिमिनी के पास और उसको बैलेंस शीट में शो करके असेट में शो करके तुम लोग बैलेंस शीट टैली भी कर लोगे लेकिन तुम लोग का आंसर रॉन्ग होगा अगर तुमने वो एंट्री पास नहीं किया तो द मेंबर ऑफ मैक्सिमिनी लिमिटेड बोला है The member of Maximini Limited are therefore to become the member of Mini Limited as well without having to make any further investment. यही लाइन को लोग एक्सप्लेन कर रहे तो जो बच्चे लोग ये वर्ड को ध्यान नहीं रहेगा उसको एटलीस्ट ये लाइन से समझ में आना चाहिए ऐसा लाइन हर सब में नहीं रहता ये सब बहुत अच्छा किसी अच्छे बंदे ने बनाया रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का काम कम करके दिया है असेट लाइब्रेरी को भी डिवाइड करके ही दे दिया बाकी वो भी देते नहीं है वो भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे हम लोग को डिवाइड करते हैं ठीक है तो बता रहे कि मेंबर्स ऑफ मैक्सिमिनी लिमिटेड मैक्सिमिनी के जो मेंबर्स है और देयरफॉर टू बिकम द मेंबर ऑफ मिनी लिमिटेड एज वेल विदाउट हैविंग टू मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट तो जो मैक्सिमिनी के शेयर होल्डर्स है वो लोग के पास मैक्सिमिनी का तो रहेगा ही पहले से प्लस वो लोग को मिनी का भी शेयर्स मिल जाएगा और उसके लिए कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है वो फ्री में मिल रहा है You are asked to pass journal entries in relation to the above in the books of Maximini Limited, Mini Limited. Also show the balance sheet of two companies as on the morning of 1st November 2005. 31st अक्टूबर का बैलेंस शीट दिया है नेक्स्ट डे 1st नवंबर का बैलेंस शीट बनाने को बोल रहे चलो एनएपीसी डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं सर आपने तभी एक लाइन बोला था वो टोटल 400 का व्हेन यू वर डूइंग द बैलेंस शीट वो कैसे आया 400 कौन सा 400 बैलेंस शीट टोटल इज इट गिवन और इज इट डिड्यूस्ड ये 400 100 प्लस 300 नहीं नीचे वाला टोटल दिया सेम हुआ रहता है इसके लिए 400 दिया और सेकंड इसमें तो 200 ये है ना 400 है प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे 400 ही है 200 प्लस 200 400 ही है ओके चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लियरली बोला है कि बैलेंस शीट फिगर्स पे असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर होगा तो रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं है
फिक्स्ड एसेट कॉस्ट मिनी डिवीजन का 300, करंट एसेट्स 300, सर WDV पे टेक ओवर नहीं करेंगे? होगा। अकाउंटिंग के लिए ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है वो अपन पहले ही माइनस नहीं करते, उसका अकाउंट एक अलग से बनाते हैं। तो इसके लिए ये 300 मैंने असेट में लिया है, 100 में लाइबिलिटी में लूँगा क्योंकि डिप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो क्रेडिट रहता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 100, करंट लाइबिलिटीज 100, और ये एक लोन फंड है 100 का। तो हमने 300 ले लिया, 100 लिया करंट एसेट 300 लिया, करंट लाइबिलिटी 100 का लिया, और लोन फंड 100 का ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इक्विटी शेयर और रिजर्व वो कभी डिवीजन का नहीं रहता, वो ऑलवेज कंपनी का रहता है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा NA 600 माइनस 300। पीसी पीसी सब में दे ही दिया है, यहाँ पे देखो, मिनी लिमिटेड इज अलॉटेड 5 crore इक्विटी शेयर ऑफ 10 each in the company to the member of Maxim Mini Limited in full settlement of consideration। फुल पीसी है और कुछ बैलेंस नहीं है। तो 5 crore इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, ये सब रुपीज भी इन करोड़ में ही है। ये 50 crores पीसी। थर्ड आएगा डिफरेंस इक्वल टू NA माइनस पीसी। NA है 300, पीसी है 50, तो 250 का डिफरेंस आ रहा है। क्या ये गुडविल है, कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। चलो अभी नेक्स्ट एंट्रीज इन
मैक्सी मिनी लिमिटेड, यानी कि जो डीमर्ज्ड कंपनी है। कल हमने डिफरेंट स्टेप सीखा था। स्टेप नंबर 1 क्या था? Evaluation account. वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सेकंड स्टेप क्या था? Transfer of NA to purchasing company. ट्रांसफर ऑफ एनए टू परचेजिंग कंपनी। स्टेप नंबर 3 Receive PC. रिसीव पीसी एंड बैलेंस इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट कहाँ पे डालना है? Evaluation account. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 4 क्या था? Transfer PC to equity shareholders. पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर विदाउट कंसिडरेशन। और लास्ट स्टेप Revaluation profit and loss will be adjusted against other equity. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो इतना स्टेप हमने कल कवर किया था और ये स्टेप के हिसाब से हर समय एंट्री पास करना है, एकदम लॉजिकली। देखो, असेट और लायबिलिटी अपने बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे है, तो पहले हम लोग उसको रिवर्स वैल्यू पे लेके आएंगे। ठीक है, तो रिवर्स वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। फेयर वैल्यू पे लाने के बाद फेयर वैल्यू पे वो असेट और लायबिलिटी को परचेसिंग को दे देंगे। अब परचेसिंग को दिया तो फ्री में तो दिया नहीं, तो हम लोग रिसीव करेंगे उसके पास से पीसी। ये एनए दिया, सामने पीसी मिला, तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट में डिफरेंस आ सकते हैं। वो डिफरेंस को तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। उसके बाद में जो पीसी मिला, अगर सबने बोला है कि वो शेयर होल्डर्स को दे दो, जैसे आपने बोला है मेंबर ऑफ मैक्सिमिन, तो ये सब में स्टेप नंबर 4 एप्लीकेबल है। तो वो पीसी हम लोग अपने शेयर होल्डर्स को दे देंगे और लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा और उसको एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट मिला तो कैपिटल रिजर्व में लेके जाओ, लॉस मिला तो अदर इक्विटी के सामने एडजस्ट करो। ठीक है, चलो तो अभी पहला स्टेप नंबर 1, असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू करना है, लेकिन ये सब में एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू पे ट्रांसफर करने को बोला। सो देयर इज नो रीवैल्यूएशन इन्वॉल्व। स्टेप नंबर 1 नॉट एप्लीकेबल, देयर इज नो रीवैल्यूएशन गिवन। स्टेप नंबर 2 एनए ट्रांसफर करेंगे, तो 1 बाय 1 असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। पहला असेट्स दे दो, असेट में है फिक्स्ड असेट और करंट असेट, तो परचेसिंग कंपनी का अकाउंट डेबिट यानी कि मिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। टू फिक्स्ड असेट अकाउंट कॉस्ट, टू करंट असेट अकाउंट 300 का फिक्स्ड असेट, 300 का करंट असेट, टोटल 600। मिनी लिमिटेड यहाँ पे रिसीवर है तो डेबिट हो रहा है और ये असेट्स गोज आउट है, ये क्रेडिट हो रहा है। बिंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर्ड टू मिनी लिमिटेड।
सेम वे लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे। 3 लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, करंट लाइबिलिटी एंड लोन। टू मिनी लिमिटेड अकाउंट, आई थिंक सभी लाइबिलिटी 100 रुपीज है। यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर एन है, वो हो गया। अभी स्टेप नंबर 3 रिसीव पीसी। और इसके पास से पीसी मिलेगा, दोनों को पीसी में वो दे रहा है 5 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 50 करोड़ का वो पीसी दे रहा है। तो इक्विटी शेयर इन मिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मिनी लिमिटेड अकाउंट 50 करोड़ पीसी डिस्चार्ज बाय मिनी लिमिटेड। अभी मिनी लिमिटेड का अकाउंट क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये 3 एंट्रीज आया है। तो मिनी लिमिटेड यहाँ पे डेबिट है 600, यहाँ पे क्रेडिट है 300, तो 300 का डेबिट बैलेंस आया। यहाँ पे क्रेडिट है 50, ठीक है। तो 600 माइनस 300 माइनस 50, 250 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। ओरली नहीं Yes, sir. जमता है तो वो अमाउंट लिख के कर लेने का कि बैलेंस कौन सी साइड आ रहा है। तो मिनी लिमिटेड में डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट, तो टू मिनी लिमिटेड, और डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट 250। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 ट्रांसफर पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर विदाउट कंसिडरेशन। ये सब में ये पॉइंट एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ पे बोला था कि टू द मेंबर ऑफ मैक्सिमिनी लिमिटेड को शेयर इशू होगा।
ये जो नोट वगैरह लिख रहा हो इससे तुमको रिवीजन में याद है, इसके लिए लिख रहा हो, बाकी एग्जाम में सब लिखना नहीं है। एंट्री क्या था इसका? Revaluation account debit to equity shares in mini limited account. बराबर। इक्विटी शेयर इन मिनी लिमिटेड को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? वो क्यों क्रेडिट हो रहा है? Account close हो रहा है इसलिए. Okay, वो एक रीज़न है। दूसरा कि वो इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमनी के लिए जो वो दे रहा है, यानी कि उसके पास से गोज आउट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करके ये गोज आउट है, इसके लिए क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन डेबिट इसलिए है क्योंकि सामने कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, फ्री में जा रहा है, विदाउट कंसिडरेशन। तो लॉस हो रहा है, वो लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। Step number 5. Evaluation profit and loss. अभी तक का जो एंट्रीज है वो कवर करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है चेक करें। यहाँ पे रिवैल्यूएशन है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डेबिट हुआ 250, यहाँ पे डेबिट हुआ 50, तो 300 का डेबिट आ रहा है। Yes, sir. तो लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? Other equity के साथ. अदर इक्विटी के सामने एडजस्ट करो। और प्रॉफिट हुआ तो क्या करते हैं? Capital reserve. कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे लॉस है तो अदर इक्विटी के सामने एडजस्ट होगा। अभी यहाँ पे तुम लोग को चेक कर लेने का कि तुम लोग के पास अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व में इतना बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 650 का बैलेंस है। ठीक है, और हम लोग को जो लॉस एडजस्ट करना है वो 300 का है, तो सफिशिएंट बैलेंस है। लेकिन अगर सपोज वहाँ पे 200 का बैलेंस रखा बैलेंस शीट में, तो हम लोग क्या करते हैं, अदर इक्विटी के सामने 200 एडजस्ट करते हैं, और जो 100 का लॉस बच गया इसे हम लोग लॉस ऑन डी मर्जर करके एक अकाउंट बनाते हैं। वो अकाउंट में हम लोग उसको टेम्पररी डेबिट करेंगे। आगे के ईयर में जैसे जैसे प्रॉफिट जनरेट होगा तो उसके सामने नॉक ऑफ होते जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे एक लिख के रखता हूँ मैं।
if there is insufficient balance in other equity to adjust revaluation loss. Balance unadjusted loss will be debited to loss on demerger account, which will be disclosed in negative under other equity. In subsequent years, it will be adjusted against profits generated. ठीक है, तो कोई समय अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग को ये रूल फॉलो करना. Be next entries in purchasing company. सर ऊपर जाना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है. Done. डन सर, नीचे. हाँ सर. ओके, चलो अभी इन द बुक्स ऑफ मिनी लिमिटेड. मिनी लिमिटेड में कुछ नया पार्ट नहीं है. जैसे रेगुलर परचेसिंग का एंट्रीज लिखते हैं वैसे ही लिखना है. पहले असेट्स एंड लायबिलिटीज एनए से टेक ओवर करेंगे. तो एनए में है फिक्स्ड असेट, करंट असेट और ये 3 करंट लायबिलिटीज. तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, करंट असेट अकाउंट डेबिट, to provision for depreciation account, to current liabilities account, to loan fund account, to consideration account. कंसिडरेशन 50 का था. 5 crore इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पीसी में हमने लिखा था. तो जब एंट्री को क्लोज करेंगे तो 250 का कैपिटल रिजर्व आना चाहिए.
चेक करो आ रहा है क्या 250 का कैपिटल रिजर्व। Yes, sir. अभी पीसी पे कर दो। ये हम लोग पे करें बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सब में क्लियरली बोला है कि शेयर ऑफ 10 ईच के हिसाब से लोग इशू करेंगे 5 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो पार पे शेयर इशू हो रहा है, प्रीमियम वगैरह नहीं है। यहाँ पे कंसिडरेशन अकाउंट क्लोज हो गया। बिग पीसी डिस्चार्ज। इसके अलावा डेटर क्रेडिटर वगैरह कुछ यहाँ पे एंट्रीज नहीं है। ठीक है, मिनी लिमिटेड टोटली न्यू कंपनी है, तो उसका पहले का बैलेंस शीट रहेगा ही नहीं कि पहले का कुछ क्रॉस कैंसल वगैरह करे। तो हो गया, 2 ही एंट्रीज में खत्म। अभी हम लोग को प्रिपेयर करना है 2 बैलेंस शीट, एक मैक्सी मिनी का और एक मिनी का। 2 बैलेंस शीट हम लोग को कवर करना है। तुम लोग साथ में लिखते जा रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसलिए मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ, साथ में लिखते ही जाना। चलो ऊपर का एंट्री में 250 अपन ने मतलब बैलेंसिंग फिगर निकाला ना। कौन सा 250? कैपिटल रिजर्व फर्स्ट एंट्री। हाँ, वो बैलेंस भी करे, हाँ ओके ओके वो डिफरेंस के साथ मैच होना चाहिए। ओके। ओके, चलो अभी फर्स्ट बैलेंस शीट ऑफ मैक्सी मिनी लिमिटेड। कॉलमनर बना सकते हो क्या, देखते हो? असेट्स एंड लायबिलिटीज सिमिलर है, तो प्रीवियस ईयर का फिगर नहीं चाहिए ना। शो द बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनीज। प्रीवियस ईयर का बोला नहीं है, तो फिर कॉलमनर बना लेते हैं।
ओके चलो पहले असेट्स, फर्स्ट वन नॉन करंट असेट्स, और इसमें पीपी, और तुम लोग को इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन में तुमको उसका कॉस्ट और डिप्रिसिएशन ये दोनों दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं नोट यहाँ पे बना रहा हूँ। तो पीपी कॉस्ट आफ्टर अमालगमेशन, मैक्सिम मिनी के पास क्या बाकी रहेगा, तो मिनी तो चला गया, तो असेट्स ऑफ मैक्सिम बाकी रहेगा, ठीक है। कॉस्ट आएगा 600 और मिनी का कॉस्ट आएगा 300, क्योंकि रीवैल्यूएशन कुछ नहीं है तो डायरेक्ट अपन यहाँ से नंबर लिया तो भी चलेगा। बाकी दोनों को एन से लेने का, क्योंकि वहाँ पे रीवैल्यूड अमाउंट रहता है। तो इसका मैक्सी डिवीजन का 600 और ये जो नया कंपनी है उसका 300। लेस डिप्रिसिएशन, आएगा WDV। ये WDV हम लोग बैलेंस शीट में रखेगा 100 और 200। डीमर्जर से पहले इसका टोटल WDV 300 था, डीमर्जर के बाद 100 का WDV बाकी था। नेक्स्ट जो असेट है वो डायरेक्टली करंट असेट्स है, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो करंट असेट अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो डायरेक्टली करंट असेट का हेडिंग लिख देने का, ठीक है। 400 इसका और 300 इसका, पहले 700 था मैक्सिमिनी का, 300 चला गया तो 400 बाकी रहा, तो 400 और 300। एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ऑलवेज ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में जो हम लोग को पीसी मिला था, अगर वो हमने हमारे शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है, यहाँ पे तो हमने दे दिया है, लेकिन अगर वो नहीं दिया रहेगा तो ये जो शेयर्स हम लोग को मिला है फ्रॉम मिनी लिमिटेड, ये अपने लिए यानी कि मैक्सिम मिनी लिमिटेड के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, वो असेट में आएगा 50 रुपीज़। तो पीपी के बाद दोनों फाइनेंशियल असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट वो कवर करोगे और इसमें उसको 50 रुपीज़ बताओगे। तो मेजोरिटी स्टूडेंट जो का बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, वो लोग वो इन्वेस्टमेंट लेना भूल जाते हैं। तो विदाउट फेल तुम लोग के इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में कवर करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल नोट नंबर 2, सबसे पहले ऑथोराइज, अगर इंफॉर्मेशन दिया तो ठीक है, वरना क्वेश्चन मार्क डाल दो।
और मैक्सिमिनी का खुद का कैपिटल कितना है वो देखते हैं। मैक्सिमिनी का खुद का कैपिटल 50 है, शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। आई थिंक मिनी का भी 5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ही आएगा, क्योंकि मिनी ने अभी तक सिर्फ एक ही शेयर इश्यू किया है पीसी के लिए, और वो 5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इश्यू किया है। ठीक है, तो वो 50 आएगा। लकीली दोनों का सेम था, अगर अलग अलग रहता तो नेक्स्ट टाइम में मिनी का अलग से बताने का और मिनी के कॉलम में लिख देने का। नेक्स्ट, अदर इक्विटी, नंबर 3। पहले लेते हैं मैक्सिमिनी लिमिटेड का। उसका खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस 650 करोड़ दिया हुआ है, 650। अब उसका एंट्रीज देखो, लास्ट एंट्री में हमने 300 का जो रिवैल्यूएशन का लॉस था वो अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व के सामने एडजस्ट किया 300 रुपीज़ का, तो 300 रुपया अपना कट हो जाएगा, लॉस यहाँ पे सेट ऑफ होगा। तो बैलेंस बाकी रहेगा 350। अगर रिवैल्यूएशन में गेन आया रहता तो हम लोग को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते, और कैपिटल रिजर्व यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ता है। तो ये हो गया नेट बैलेंस। अभी मिनी लिमिटेड में क्या सीन है, तो एनए में तो कोई रिजर्व रहता नहीं है, पीसी में जो शेयर इशू किया वो पार पे इशू किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया। डिफरेंस में आइदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है, या फिर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है 250 का, तो ये जाएगा अदर इक्विटी में 250 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसका टोटल आ रहा है 350 और इसका आ रहा है 250। ओके, अभी इक्विटी हो गया, रिजर्व हो गया, अभी एक बाकी रहा लोन फंड और करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज उसपे फर्स्ट नॉन करंट लायबिलिटी
में फाइनेंशियल लायबिलिटी उसके अंदर बोरोविंग्स, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया नहीं है तो नोट नहीं बनाया चलेगा, सिर्फ सिक्योर्ड ऑन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट बोला है। और इसका खुद का लोन था ही नहीं, टोटल लोन था 100 मैक्सिम मिनी का मिला के, उसमें से 100 का लोन मिनी लेके गया, ठीक है। तो अभी मैक्सिम मिनी का लोन हो गया 0 और मिनी का लोन हो गया 100 रुपीज। इसका 0, इसका 100, सेकंड करंट लायबिलिटीज, और इस पर भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। और टोटल करंट लायबिलिटी पहले और 200 था, उसमें से 100 का लायबिलिटी मिनी लेके गए तो 100 ही बाकी रहा, तो दोनों में 100 रुपीज आ जाएगा। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 500 दोनों का। सर एक बार बोरोइंग बताएंगे क्या वापस? बोरोइंग सिक्योर्ड बाय चार्जेस। बोरोविंग्स यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपीज मिनी डिवीजन में, तो मिनी डिवीजन को हमने दे दिया, तो ये चला गया तो मैक्सिम मिनी का कुछ बोरोविंग बाकी नहीं रहा, तो मिनी में आएगा 100, मैक्सिम मिनी में होगा 0। और सिर्फ ये सिक्योर्ड ऑन चार्ज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी ये फिक्स्ड एसेट मॉर्गेज करके उन्होंने लोन लिया, तो सिक्योर्ड लोन है, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन का पार्ट है जो बैलेंस शीट में बताना पड़ता है। ओके तो यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे 0। सर आप ये भेजने वाले हो ना हम लोग को? नहीं, तुम लोग को लिखना है साथ में, इसीलिए मैं स्लो कभी से लिख रहा हूँ, तुम लोग को साथ में लिखना है, मैं पहले भी बोला हुई है।